नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में, यानी कि वाइगोस्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें समझेंगे कि बच्चे कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक से जुड़ के अपने आप का विकास करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, वाइगोस्की का पूरा नाम लेव वाइगोस्की है। उनका जन्म 1896 में और उनकी मृत्यु 1934 में हुआ। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक और शिक्षक थे, यानी कि जो लेव वाइगोस्की जी है, उनका जन्म 1896 में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1934 में हुआ। ठीक है, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और शिक्षक भी थे। ठीक है, लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो इनका सिद्धांत है उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो बताता है कि सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि इनका सिद्धांत ये बताता है कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक से उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, यानी कि जो लेव वाइगोस्की जी हैं वो बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो समाज से जुड़ के और समाज की संस्कृति जो होती है उससे बच्चे संबंध बना के अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं इनके सिद्धांत के बारे में कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। ठीक है, जिसमें पहला है जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा है स्केप फोल्डिंग यानी मचान। ठीक है, इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, लेकिन अधिक जानकार या अन्य की मदद से काम कर सकता है। जेड पीढ़ी में बच्चे नई चीजें सीखते हैं और अपने संज्ञानात्मक कौशल का विकास करते हैं। देखिए, समझते हैं कि जेडपीडी क्या होता है। तो जेडपीडी क्या होता है कि जब बच्चा कोई कार्य कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये बच्चे का दायरा है। ठीक है, और बच्चा इससे अधिक सीखना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए वो अधिक सीखना चाहता है और अपने आप को मेहनत करके इस बी पॉइंट पे, मतलब कि ज्यादा जहां सीखना, ज्यादा उसकी जानकारी चाहिए, इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, और बच्चे जो मेहनत करके किसी व्यक्ति द्वारा, माने जो अधिक जानकार है उस क्षेत्र में, उसके माध्यम से वो बी पॉइंट तक जो पहुंचता है, और जो ये पहुंचने की प्रक्रिया होती है, यानी जो मेहनत करता है, इसी पॉइंट को हम जेडपीटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपने अंदर रह के उस चीजों को तैयार करता है और सपोर्ट के माध्यम से बच्चा बी पॉइंट तक पहुंचता है और नॉलेज को गेन करता है, उसको हम जेडपीटी कहते हैं। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये दायरा तक बच्चे काम कर ले रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा दायरा आता है जेडपीडी वाला। जेडपीडी मतलब कि इस दायरे में क्या होता है कि बच्चे जो कार्य कर रहा होता है वो थोड़ी सी सपोर्ट या किसी के हेल्प के माध्यम से वो कार्य को कर रहा है, लेकिन उसको बी पॉइंट तक पहुंचना है तो बिना वो सपोर्ट के बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो इसकी दायरा है जेडपीडी वाली, यानी कि जो हेल्प की दायरा है, उस दायरे तक बच्चे अपने को एक दूसरे व्यक्ति की हेल्प के माध्यम से वहां तक पहुंचा रहा है। ठीक है, इसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है वो किसी कार्य को कर रहा होता है तो अपने थ्रू जिस कार्य को कर रहा होता है वो तब तक सीमित रहता है, लेकिन जब उसको अधिक जानकारी या ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है तो वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सपोर्ट पाके वो अधिक जानकार या अधिक जानने की तरफ पहुंचने या कोशिश करने की पहल करता है। ठीक है, इसको हम जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है एमके1 यानी मोर नॉलेजेबल अदर। इसको क्या है, इसको समझ लेते हैं। अधिक जानकार अन्य, इसमें क्या होता है कि अधिक जानकार दूसरा वह व्यक्ति हो सकता है जिसे उस कार्य का अवधारणा की अधिक समझ हो और जिसे बच्चा पूरा करने या सीखने की कोशिश कर रहा है। अधिकतर माता पिता देखभाल करने वाला या शिक्षक होगा, लेकिन यह कोई सहकर्मी या संरक्षक भी हो सकता है। ठीक है, तो एमक्यू क्या होता है कि मान लीजिए कोई कार्य कोई बच्चा कर रहा होता है
और उस कार्य की जानकारी नहीं होती है उसको, ठीक है। और जो उससे अधिक जानने वाला व्यक्ति होता है उसको हम एम के ओ या मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। यानी कि किसी कार्य में उसको ज्यादा महारत हासिल हो या उस कार्य के बारे में ज्यादा जानकारी हो तो उसको हम एम को कहते हैं, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, ठीक है। माने उस कार्य के बारे में उसको ज्यादा जानकारी हो। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि कोई बालक साइकिल सीख रहा है और साइकिल को बैलेंस बनाना उसके अंदर काफी तक हद तक बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो अधिक जानकार व्यक्ति है यानी कि जो मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति है उसके पास काफी इसके बारे में जानकारी है कैसे बैलेंस बनाना है। तो इसी को हम अधिक जानकारी या मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में उसको अधिक जानकारी हो, ठीक है, उस क्षेत्र की उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है मचान स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। यह एक अधिक जानकारी या अन्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता होती है जो बच्चों को जेडपीडी में काम करने में मदद करती है। मचान अस्थायी सहायता होती है जो बच्चों को तब तक प्रदान की जाती है जब तक वो स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम ना हो जाए, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग यानी कि मचान, इसको पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये टेम्पररी या अस्थायी हेल्प होता है, यानी कि मदद होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है और साइकिल को बैलेंस बनाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति उसको थोड़ा हेल्प दे रहा है कुछ समय के लिए, तो उसी को हम मचान या इसके फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई कार्य व्यक्ति कर रहा है या कोई बच्चा कार्य कर रहा है और उसमें थोड़ी सी हेल्प जो दी जाती है, थोड़ी सी सपोर्ट दी जाती है कुछ समय के लिए, उसी को हम मचान बोलते हैं या स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक कार्य में लगा हुआ है और उसको बी पॉइंट तक पहुंचना है और बी पॉइंट पहुंचने के लिए जो हम हेल्प दे रहे हैं, उसको जो हम समझा रहे हैं, थोड़ी सी जो मदद दे रहे हैं, उसको ही हम मचान या स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को समझ गए। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला पॉइंट है कि वाइगोस्की के सिद्धांत और भाषा। यानी कि वाइगोस्की जी बताते हैं कि बच्चे समाज से, सांस्कृतिक से सीखते हैं तथा उसमें भाषा का भी महत्व होता है उनके सीखने में, ठीक है। तो इन्होंने भाषा पे भी जोर दिया कि बच्चे 3 चीजों के माध्यम से अपने आप का विकास करते हैं। जैसे सोशल हुआ, फिर कल्चर हुआ और लैंग्वेज हुआ। यानी कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज यानी सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा, इन तीनों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इन्होंने भाषा का भी महत्व बताया बच्चे के सीखने में, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं कि वाइगोस्की ने भाषा के बारे में क्या बताया। तो वाइगोस्की का सिद्धांत कहता है कि सामाजिक संपर्क से बच्चे को भाषा का उपयोग करने की उनकी क्षमता का विकास करने में मदद करता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जब बच्चे समाज से संपर्क होते हैं तो वो भाषा के माध्यम से अपना विकास करते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है, उनको मदद मिलती है, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा प्रक्रिया में भाषा 3 चरण का होते हैं। यानी जब वाइगोस्की जी बताते हैं कि जो भाषा की प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया में भाषा होते हैं वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जिसमें पहला आता है सामाजिक भाषण, दूसरा है निज भाषण और तीसरा है मौन आंतरिक भाषण। इसको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। जो सामाजिक भाषण है वो 2 वर्ष की आयु में बच्चों में आ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अन्य लोगों से मिलके या उनसे उनके पास बैठ के और बातें करते हैं और चीजों को जानते समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है निज भाषण। निज भाषा पर वाइगोस्की जी ने अधिक महत्व दिया, तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो निज भाषा जो है स्वयं के लिए निर्देशित होता है लेकिन अभी तक आत्मसात नहीं हुआ है, ठीक है, आमतौर पर 3 वर्ष की आयु से। इसमें क्या होता है कि जो 3 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तो वो अपने आप को निर्देशित या डायरेक्शन करने के लिए अपने आप से बोलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है, वो खेलता है तो खेलते हुए अपने आप को निर्देशित करता है, बोलता है, बड़बड़ाता है। तो उसी को उन्होंने निज भाषा बताया, ठीक है, कि बच्चे अपने आप को निर्देशित करते हैं, यानी कि जो बोलते समय आपको अपने आप को डायरेक्शन देते हैं, अपने आप को बताते हैं कि कैसे क्या चीज करना है। तो उसी को हम निज भाषा बोलते हैं। यानी कि जब बच्चा कोई कार्य कर रहा होता है तो कार्य करने के दौरान अपने आप को समझाता है, बोलता है, उसी को हम निज भाषा कहते हैं, ठीक है। तो वाइगोस्की जी ने इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है मौन आंतरिक वाणी। मौन आंतरिक वाणी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ये 7 वर्ष की अवस्था में होता है
कि जो बच्चा किसी विषय पर अपने आप कल्पना करता है, उसके बारे में सोचता है, उसको मौन आंतरिक भाषा कहते हैं। यानी कि बच्चे किसी टॉपिक पे अपना विचार या अपने आप उस चीजों के बारे में स्वयं सोचता है, तो उसको हम मौन आंतरिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भाषा के वाइगोस्की के भाषा के सिद्धांत रहे जो 3 थे, जिसपे ज्यादा महत्व निज भाषा पे इससे संबंधित क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कोई बालक है और कपड़ा को अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है, तो ये किस सिद्धांत के तहत आता है, किनके सिद्धांत के तहत आता है। ठीक है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है और अंतिम है कि वाइगोस्की के सिद्धांत और पियाजे के सिद्धांत के बीच अंतर, यानी कि वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर है, इसको समझते हैं। ठीक है, वाइगोस्की सिद्धांत बताता है कि बच्चे जो होते हैं वो चरण दर चरण नहीं सीखते। जैसे पियाजे जी बताते हैं कि पहले इंद्रियगामक या संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो बच्चे संवेदी पेशी अवस्था में इतना तक सीख पाएंगे, यानी कि वो लिमिटेशन बना दिया कि इस चरण में इतना सीख पाएंगे। जो अमूर्त है, अमूर्त है, इस अवस्था में बच्चे इतना तक सीख पाएंगे। ये इन्होंने पियाजे ने इसको लिमिट कर दिया, यानी कि इसको उतने तक समाहित कर दिया कि इस एज में बच्चे इतने तक सीख पाते हैं। लेकिन वाइगोस्की जी ने चरण में नहीं बांटा। उन्होंने बताया कि बच्चे समाज से जुड़कर कोई जरूरी नहीं है कि इस एज में इतना सीखेंगे, उससे ज्यादा भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इनका कहना यह था। ठीक है, इसके बाद वो बताते हैं कि बच्चे कैसे सामाजिक संपर्क में आके और चीजों को अच्छी तरीके से सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसके बाद वाइगोस्की जी बताते हैं कि पहले भाषा और जो विचार होती है वो 3 साल तक एक होती है, लेकिन 3 साल के बाद वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत पियाजे जी बताते हैं कि पहले बच्चा चिंतन करना सीखता है, उसके बाद उसको भाषा आती है। ठीक है, यानी पहले बच्चा चिंतन करना सीखता है, उसके बाद उसके पास भाषा आती है। ठीक है, तो ये अलग अलग इनके विचार रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनके विचारों को देख लेते हैं वाइगोस्की के। इसमें पहला है सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सीखना, यानी वाइगोस्की जी बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक प्रक्रियाओं से सीखते हैं, यानी कि जो समाज से जुड़ के उनका कल्चर जैसा जैसा होता है उस प्रकार से बच्चे सीखते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए समाज में जो चीजें हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं कोई व्यक्ति जिस समाज में अच्छे कार्य करते हैं, तो उस बच्चे उसको देखकर अपने आप को उस रूप में ढालते हैं। ठीक है, दूसरा होता है भाषा की भूमिका। भाषा की भूमिका का महत्व बताया वागोस्की ने कि जिस कल्चर की भाषा जिस प्रकार से होती है, बच्चे उसको सीख कर वैसा अपना व्यवहार बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह की भाषा बोली जाती है, बच्चे उसको भाषा को सीख के और अपने वातावरण या अपने सामाजिक प्रक्रियाओं में उसको बोलते हैं या समझते हैं। ठीक है, तीसरा है वयस्क मार्गदर्शन। वयस्क मार्गदर्शन मतलब कि बड़ों के द्वारा क्या निर्देशित किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि कौन सा चीज सही है, कौन सा गलत है, इन चीजों पे बालकों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है और इससे बच्चे सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत के बारे में रहा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।